चलो ओके ठीक है। वो मैं देख लूँगा, वो वायर ही ली हुई हो जाएगी। ये भी बंद होगी क्या? चलो 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 चलें, चलो चलो। चलो ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत, आप देख रहे हैं राइड एंड सीख। आज सुबह सुबह बात कर रहा हूँ दिल्ली से, आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहा हूँ। कल करेंगे कहीं और से। राइड पे निकले हैं बहुत टाइम के बाद, बड़े लंबे टाइम से प्लान बन रहा था। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं स्पीति। बड़े टाइम से प्लान बन रहा था जाने का, लेकिन सीज़न में जा नहीं पाया। अब सीज़न लगभग ख़त्म होने वाला है और 10-15 दिन रह गए, उसके बाद रास्ते बंद हो जाएंगे एक तरफ से। तो सोचा कि चलो ठीक है, फिर निकल जाओ। सोचते रहोगे तो सोचते ही रहोगे। सुबह सुबह सामान पैक करके दिल्ली से निकलने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसको कुछ वर्ड्स में बताना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। क्या फीलिंग होती है, क्या एक्साइटमेंट होती है। आप जितनी मर्जी बार निकल जाओ, लेकिन हर बार एक्साइटमेंट लेवल वही रहता है, बिल्कुल वही रहता है। 1% भी कम नहीं होता उसमें, और हर बार बढ़ ही जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। सुबह के बजे 5, निकलना था 4 बजे। हम 2 लोग जा रहे हैं, मैं और जतिन। हाँ जी, सुबह के बजे 5:30 और हम आ चुके हैं NH44 दिल्ली जलंधर हाईवे पे। और भाई साहब, इस हाईवे पे सुबह सुबह इस टाइम पर आने की जो एक्साइटमेंट है ना, उसको मैच किया ही नहीं जा सकता। जाने का प्रोग्राम हमारा 3-4 लोगों का था, लेकिन फिर बन ही नहीं पाया किसी का, तो हम 2 ही लोग जा रहे हैं। और जतिन को आप जानते हो, संस्कार वाले सीरीज़ थे, भाई ने सबसे ज़्यादा हेल्प की थी, ये वही जतिन है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आगे चलूँगा भाई साहब, गिरूँगा तो उठा लियो। रास्ता सारा साफ़ है। हम जा रहे हैं स्पीति। काजा से लेकर मनाली तक सिर्फ थोड़ा सा एक दिन का पैच ख़राब है, 80 किलोमीटर, जो सबको पता ही है। लेकिन मुझे लग रहा है वाटर क्रॉसिंग कम ही होंगी, बारिशों का सीज़न निकल चुका है। नहीं, पर बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं और अभी स्नो भी इतनी नहीं जो मेल्ट हो, तो मुझे लग रहा है कि वाटर क्रॉसिंग इतनी होगी नहीं। बाकी तो जाके पता लगेगा। स्नोफॉल हुई है अभी कुंजम पास पे 2-3 दिन पहले भी, तो हुई तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे आधा घंटा हो गई, 1 घंटा हो गई, यही हो रही है। तो अब ये है कि हम तो खैर वापसी आ ही जाएंगे 1 अक्टूबर के आसपास। तो उसमें इतना वेदर देख लिया था, अपडेट सारा ओके है, ख़राब नहीं है। पर ये 15-20 तारीख के बाद बंद हो जाएगा पास। ये चंद्रताल लेक खुलियो, बस सारा सर्किट कंप्लीट हो जाए, हम यही कहते हैं। ऐसा ना हो इतनी दूर जाएं भी और फिर भी कोई चीज़ छोड़ के आ जाए तो मन नहीं करता, फिर मन थोड़ा ख़राब हो जाता है। इसीलिए टाइम ये चुना था, चलो लास्ट वीक ऑफ अपना सितंबर में निकल जाएंगे, 21-22 तारीख को। इतना रश भी नहीं होगा, अब सीज़न लगभग ख़त्म ही हो रहा है, तो आराम से रहने की जगह मिल जाएगी। बाकी तो जैसे जैसे आगे 10 दिन निकलेंगे अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहो इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और यूट्यूब पे तो व्लॉग लेट आएंगे थोड़ा सा। 6 बजने वाले जी, मुरथल पार कर रहे हैं, लेकिन मुरथल में रुकने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। पहले सोच रहे थे यहाँ रुकेंगे, अभी एक तो दिन थोड़ा सा हुआ नहीं, हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा। ये मेरे राइट साइड से सनराइज़ हो रहा है, तो यहाँ बड़ा रश होता है। थोड़ा सा आगे जाके समालखा या करनाल के पास कहीं रुकते हैं। चलते रहो 6:14 हो गए दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं पानीपत। अभी तक हम नॉन स्टॉप भी चल रहे हैं, 1-1.25 घंटे में पानीपत पहुंचे, तो बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं स्पीड। फिर धूप निकल आएगी ना तो हम थोड़े स्लो हो जाएंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले स्ट्रेच में ना अच्छा स्ट्रेच लगा दें, उसके बाद आराम से बैठ के
अब लाइट की कह रहा है कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी हेडलाइट और फॉग लाइट बंद हो चुकी है, तो अब वो वाला टेंशन भी नहीं है। तो फिर आराम से कहीं रुकेंगे, जब तक गर्मी नहीं होती तब तक चलाते हैं। फिर एक ही बार रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। मौसम है औसम, राइट साइड से हो रहा है सनराइज़ और ठंडी ठंडी लग रही है हवा। और जो ये खुशबू आती है ना हाईवे के ऊपर ना, अलग अलग तरह की स्मेल फील होती है, अलग अलग। जैसे कभी कोई शुगर मिल आ रही है, कभी कोई खेतों से आ रही है, वो एक अलग ही फीलिंग है। बचपन से शायद जुड़ी हुई है जाने की ना बाहर। जैसे कभी जाओ तो वो फीलिंग होती है, वो जो स्मेल आती है ना, उससे पता लगता है कि अच्छा हम कहीं बाहर जा रहे हैं। वाह वाह। मैं फर्स्ट टाइम स्पीति जा रहा हूँ और मैं लद्दाख भी जंस्कार में गया हूँ, अभी तक मैं ले नहीं गया। और मैंने उस तरफ वाला ले वाला कोई भी सर्किट अभी किया नहीं। मैं सिर्फ लास्ट ईयर जंस्कार गया था, वो भी हम गए थे कश्मीर से एंटर किया था और शिंकुला से वापस आ गए थे। उसके बाद और कहीं नहीं गए उससे आगे। पानीपत का फ्लाईओवर शुरू हो गया, यहाँ से अम्बाला रह गया 142। टाइम हो गया 6:20। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, क्या करनाल रुकते हैं या सीधा अम्बाला ही रुकते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। सुबह सुबह आप फ्रेश होते हो ना, तो पहला स्टेच अच्छा लिया जा सकता है। थोड़ा सा घर से कुछ हल्का फुल्का खा लिया था। अभी ऐसी कोई नीड भी नहीं है कि आपको अर्जेंटली कुछ चाहिए। हाँ, चाय चाहिए होती है, लेकिन अगर 1 घंटा और निकल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 7:30-8 बजे तक देखते हैं कहीं रुकते हैं। वो मज़ा आ रहा है भाई साहब, मज़ा एक नंबर। फुल ऑन। जब भी मौका मिले ना अपनी लाइफ में, छोटे छोटे जो आपके पास मौके आते हैं उसको एंजॉय कर लो। फिर पता नहीं ज़िंदगी कब मौका दे ना दे। बैठे बैठे सोचते रहेंगे यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप लोगों के कोई भी और शौक़ हो सकते हैं, कोई भी और हॉबी हो सकती है, कोई भी और पैशन हो सकता है। जो भी है उसको फॉलो करो। जैसे ही ज़िंदगी आपको थोड़ा सा मौका दे उसको फॉलो करो। टाइम निकलने के बाद ये ना सोचना पड़े कि उस टाइम कर लेते तो अच्छे रहते। मैंने भी बहुत लेट स्टार्ट किया, लेकिन अगर कर दिया तो मतलब कर दिया, और अच्छा ही है कि कर दिया। जिस तरह से इतने सालों तक सोचता रहा, अभी भी सोचता ही रहता तो बैठा रहता। बस यही था सुबह सुबह का थोड़ा सा ज्ञान। ओ राइट में देखो भाई साहब, सनराइज़, क्या ज़बरदस्त सनराइज़ हुआ है। यही अभी 1 घंटे के बाद ऐसा भाई साहब उत्पात मचा देंगे गर्मी का। थोड़ा सा तो 2 घंटे तो पता लगेगा ही लगेगा भाई, ऐसा तो नहीं कि नहीं लगेगा। ये राइडिंग जैकेट पहनी होती है ना, गर्मी ज़्यादा लगती है, पर लेकिन चलते हुए तो इतना पता नहीं लगता। सही बात है। ओहो, बढ़िया सनराइज़ हो गया राइट साइड से। ये फीलिंग कई बार मेरे को मतलब हुई है। मैं मतलब रात को ऐसे जब दिन में निकलते हैं लाइक 3-4 बजे, तो यही कोई पानीपत करनाल वाला ही रूट चल रहा होता है, उस टाइम यही आसपास होते हैं और राइट साइड से सनराइज़ हो रहा होता है। तो मतलब ये कितनी बार हो चुका है, कितनी बार ही हो चुका है ये, मतलब ये, और हर बार बढ़िया लगता है। एक्साइटमेंट हर बार उतनी होती है जितनी पहली बार थी, उतनी अब भी है। ब्रेकफास्ट झिलमिल पे 150 किलोमीटर के आसपास हो गया। राइड बहुत बढ़िया चल रही है अभी तक। मौसम बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, अब लेकिन धूप लगेगी। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, घर से थोड़ा बहुत खा आए थे, लेकिन खाना भूख तो लगी जाती है। वो खड़ी है बाइक्स। और अब थोड़ा सा सामान ज़रा सेटल करेंगे। गोप्रो की बैटरी ड्रेन हो गई, वो चेंज करेंगे। एक गोप्रो लगाएंगे जतिन के हेलमेट पे। माउंट मैंने तैयार कर लिया था, ये वाला माउंट है इसका। ये लगा के देखते क्या फुटेज आती है। टाइम लगभग 8 बज गए हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं, सीधा नारकंडा का मैप लगाया है। चलो जी, ऑल सेट टू गो।
टू नारकंडा। चलो 7 घंटे का रास्ता रहेगा यहाँ से। टाइम हो गया है लगभग 8:15। इस हिसाब से हम 3 बजे के आसपास नारकंडा पहुँच जाएंगे। तो आज कोशिश करेंगे नारकंडा या उससे आगे अगर 1-2 घंटा कहीं जाके किसी जगह पर स्टे कर सकें, सो दैट कल उतना ही ट्रैवल कम करना पड़ेगा। दोस्तों परवाणू के आगे रुके हैं रिफ्यूल के लिए। गर्मी यहाँ पर बहुत ही है। थोड़ा सा और 1 घंटा आगे जाएंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अभी धूप बहुत तेज़ लग रही है। राइडिंग जैकेट पहनी है तो पसीना आता है। वैसे मौसम लग रहा है ऊपर पहाड़ों पे ये बादल है, हो सकता है शिमला और उसके आगे कहीं ना कहीं बर्फ़ मिले। देखते बाकी अभी थोड़ा लंच ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर बात करते हैं और प्लान करते हैं कि कहाँ तक आज जाएंगे। ये देखो ज़रा, अगर आप देखो तो पहाड़ों के ऊपर का मौसम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। हो सकता है आगे बारिश मिले, पक्का नहीं है। बाकी चलते हैं, देखते हैं। ठीक, कसौली के आसपास है। अभी लंच किया है और चल रही है चाय। आज का प्लान है कि नारकंडा से थोड़ा सा आगे जाएंगे, 5 साढ़े 5 तक बजे तक पहुंच जाएंगे। हमने ब्रेक कम लिया इसलिए हम टाइम से पहुंच गए। अभी 12 साढ़े 12 हुए हैं। नारकंडा तो पहुंच जाएंगे 3 साढ़े 3। उससे आगे 1-1.5 घंटा और थोड़ा सा हम करेंगे ट्रेवल और 5 साढ़े 5 के आसपास रुकेंगे हम उस जगह पर जहां से अगर कल रास्ता बंद हुआ तो हम डिटूर कर जाएंगे फिर जीपी की तरफ। वैसे होपफुली रास्ता बंद नहीं होगा। तो कौन सी जगह थी वो जहाँ हमने रुकना है? रामपुर बुशर। रामपुर बुशर नारकंडा से आगे है। कितना आगे है? 2 घंटे। रामपुर बुशर, तो वहाँ जाके रुकेंगे। अगर तो कल रास्ता खुल गया तो वहाँ से सीधा निकल जाएंगे रिकांगपिओ की तरफ, और अगर नहीं खुला तो फिर हमें जाना पड़ेगा इधर से जीबी होते हुए मनाली। बाकी अपडेट तो कल ही मिलेगा। बस अभी निकले जी लंच करके। 1 घंटा लगा दिया यहाँ पर, बनता है। सुबह से चले हुए थे, बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक लिया था। वो ब्रेक लिया था इसलिए कि सामान थोड़ा सेटल कर लें, और वहाँ कुछ खाया खास नहीं था हमने। फिर उसके बाद अब ये ब्रेक लिया, यहाँ लंच किया, हल्का फुल्का दाल और रोटी। जब भी राइड पे निकलता हूँ तो पहले कुछ दिन कोशिश करता हूँ बिल्कुल हल्का खाऊं, ज़्यादा कुछ भी हैवी ना खाया जाए। जितना लाइट रहेगा स्टमक उतना एंजॉय करेंगे, डिहाइड्रेशन भी कम होती है। बाद में 1-2 दिन ट्रिप के बचते हैं तो फिर थोड़ा कुछ खा भी लो तो घर ही जाना है। तो अपडेट ये है कि एक स्टे देखा है रामपुर बुशर के आसपास। 6 बजे का दिखा रहा है ETA। ठीक है, 6 बजे के बाद राइड नहीं करेंगे, अंधेरा हो जाता है वैसे भी, तो प्रेफरेबली दिन में राइड की जाए तो ठीक है। सुबह से ही चले हुए हैं तो आराम से जाके रेस्ट करेंगे, सारे गैजेट्स चार्ज करेंगे, खुद भी थोड़े चार्जअप हो जाएंगे। पहले दिन की एक्साइटमेंट भाई अलग ही लेवल की होती है। आप अभी बस घर से चले ही हो तो थकावट तो नहीं है, एक्साइटमेंट ही है सिर्फ। लास्ट तक पहुँचते पहुँचते बॉडी थकने लग जाती है, लेकिन नज़ारे तो लास्ट तक खूबसूरत रहने वाले हैं क्योंकि जा रहे हैं स्पीति। और जब तक स्पीति पूरा सर्किट कंप्लीट करके मनाली तक नहीं जाते, नज़ारे तो खूबसूरत ही रहेंगे, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। मौसम साफ़ है यहाँ तक, लेकिन ऊपर मुझे लग रहा है बारिश हो रही है क्योंकि ऊपर काले बादल हैं शिमला की तरफ। तो मुझे लग रहा है कि शिमला नारकंडा में बारिश मिलेगी। और बारिश ही सबसे बड़ा डर होता है भाई, पहले दूसरे तीसरे दिन तो, बाद में भी होता है, लेकिन ये शुरू में अगर 2-3 दिन में बारिश मिल जाए ना, रुक के जाओ या गीले होके जाओ तो थोड़ा मज़ा ख़राब हो जाता है। पर इतना भी मुझे नहीं लग रहा कि मौसम ख़राब है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की होगी, थोड़ी देर होके बंद हो जाएगी। बाकी देखते हैं आगे। जैसा कि पहले कहा कि अनप्लान्ड चीज़ें ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। आप प्लान करते हो फिर उसमें कुछ ट्विस्ट टर्न आते हैं, और इन्हीं ट्विस्ट के लिए तो हम यहाँ आते हैं।
लो भी शिमला एंटर हो गया। शिमला टाइम हो गया, टाइम 2:15। ठीक है, 2:15 है। शिमला पहुंच गए। यहाँ से नारकंडा अभी 2 घंटे का रास्ता, और उसके आगे हमारी डेस्टिनेशन 1 घंटे का रास्ता। तो मतलब 5:15 से 5:30 दिखा रहा है, लेकिन हम थोड़ा रुक के जाएंगे, थोड़ा सा लेंगे ब्रेक। कि कहाँ पर? ओह हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो, ये वो टॉय ट्रेन का ट्रैक, ट्रेन नहीं है। अच्छा, अभी पीछे मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बारिश तो नहीं मिली कहीं पर, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही काले बादल थे, तो बारिश नहीं मिली, शुक्र है। तो शिमला क्रॉस करते हैं और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा बॉडी को सीधा कर लेते हैं, सीधा 5 मिनट। थोड़ा सा ब्रेक लिया यहाँ पर टू एंजॉय पहाड़ों वाली मैगी। सामने लिखा हुआ है एंजॉय पहाड़ों वाली मैगी। यहाँ से एक व्यू पॉइंट है, देखते क्या नज़र आ रहा है। नज़र तो कुछ आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, पर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। हो क्या मस्त व्यू है भाई साहब। शाम हो गया, हल्की हल्की ठंड लग रही है, मतलब ठंड नहीं लग रही है, ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। हाँ भाई, क्या चल रहा है? अरे मस्त मौसम हो रखा, मन कर रहा है मंजी डाल के सो जाओ। किसको बोला? किसको बोला? ये बन रही है हैं? मैगी बन रही है, मैगी पहाड़ों वाली मैगी। शिमला से थोड़ा सा आगे कुफरी, वहाँ पर रुके, रोड साइड थोड़ा सा खाने पीने का था, तो एक व्यू पॉइंट है, सब रुके हुए थे तो हम भी रुक गए वहाँ पर। है देखो, आपको दिखाता हूँ वहाँ से कुछ ना, आइए देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है वहाँ पर। ये आज तो क्लाउडी है, कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पर। ये दिखता है भाई यहाँ पर कुछ ना, ग्रीन वैली, फर्स्ट पॉइंट, काली माता टेम्पल, ब्रिटिश टाइम वाटर रिजर्वियर, लोकल विलेज सरोम, और शूटिंग प्लेस गदर पता नहीं क्या है भाई। आज तो कुछ दिख नहीं रहा होगा यार, यहाँ बादल ही बादल है। इसके अंदर से दिखाते हैं सब, तो फिर भी कहाँ ही दिख रहा होगा साफ, वेदर क्लियर हो तो साफ दिखाई देता है ना। लो जी, मैगी आ गई अपनी पहाड़ों वाली मैगी। ले भी खा, बता कैसी है। गरम है। मैगी जैसी पहाड़ वाली नहीं है। पहाड़ पर घुसा दिया जगह में आना होता है मैगी होती है। ये बंदा थोड़ा इमोशनलेस है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। ठीक है, बढ़िया फील लेनी चाहिए जगह की, चीज़ तो वही है। हाँ जी दोस्तों, मैगी खाकर चले हैं बस। कुफरी से आ चुके हैं 10-12 किलोमीटर आगे, बाकी 3:30 बजे, और मौसम एकदम ऐसा ठंडा सा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि बादल हैं सारे। ऐसा लग रहा है 6:30-7 बज गए हैं, जबकि टाइम अभी सिर्फ 3:30 हुए हैं। मुझे तो अभी थोड़ी देर में लग रहा था अंधेरा ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, 3:30 बजे। तो अंधेरा तो होगा 6:30-7 बजे तक, और उससे पहले पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा ऐसे आधा घंटा हो सकता है अंधेरे में चलानी पड़े, जो मैं हमेशा अवॉइड करना चाहता हूँ। प्रेफर नहीं करता कि अंधेरे में बाइक चलाई जाए। टाइम से पहुँच जाना चाहिए जहाँ पर पहुँचना है। घूमने आए आफ्टर ऑल। अब असली मज़े आने शुरू होंगे कल से, क्योंकि कल से हम रामपुर नारकंडा से आगे जाएंगे, और फिर सीनिक व्यू वहीं से शुरू होते हैं। फर्स्ट डे तो हमेशा थोड़ा सा लंबी राइड का रहता है और इतने सीनिक व्यू नहीं होते। कल से आएंगे मज़े, और उसके बाद 10 दिन मज़े ही मज़े। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हवा ठंडी होती जा रही है। रात को यहाँ पर ठंड होगी मुझे लगता है। अभी 3:30 बजे ही टेम्परेचर ऐसा है कि ठंडी हवा लग रही है। ठंड नहीं लग रही है, ठंडी हवा लग रही है। मतलब फील हो रही है कि हाँ ठंडी हवा है।
ये देखो यहाँ पर ये कितनी फॉग है, ये बादल हैं पूरे, और ये मेरे लेफ़्ट साइड पर पूरी वैली छुप गई है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और ये सामने देखो ऐसे धुआं आ रहा है पूरा, और ये बादल ही बादल, बादल ही बादल, बादलों में चल रहे हैं। तो नारकंडा भी जस्ट क्रॉस किया है, और यहाँ से हमारा 48 मिनट्स और दिखा रहा है रामपुर के। आज वहीं पर हम स्टे करेंगे। लगभग हमें कितना टाइम हो जाएगा, 6 बज जाएंगे पहुँचते। हाँ जी, पहुँच गए। आज की राइड बड़ी लंबी रही। पहले सोचा था नारकंडा रुकेंगे, फिर थोड़ा लालच आ गया कि कल का डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो नारकंडा से कुछ 50-60 किलोमीटर आगे एक होटल के लिए पता किया, और फिर वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और फिर ठीक नहीं लगा कि इतनी गर्मी में वहाँ पर रुकेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से आगे चले तो 30-35-40 किलोमीटर के बाद रामपुर बुशर आता है। यहाँ पर आकर ये एक गवर्नमेंट का होटल है, होटल बुशर रेजेंसी। ये गवर्नमेंट है, ये हिमाचल टूरिज़्म का है। ये सारा होटल है, बाइक्स यहाँ पार्क कर दी हैं। अब यहाँ से निगुलसरी जो हमारा वो स्लाइडिंग पॉइंट है जहाँ पर रोड कभी ऑन ऑफ कभी खुल रही है बंद हो रही है, वो यहाँ से 60-70 किलोमीटर है, मतलब 1 घंटा। तो सुबह यहाँ से जल्दी निकलेंगे। थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि सुबह 9-9:30 बजे वहाँ पर काम शुरू होता है, तो अगर हम थोड़ा जल्दी निकलें तो हम वो पैच क्लियर कर सकते हैं। वो पैच बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 250-300 किलोमीटर का ही पैच है बस, इससे ज़्यादा नहीं है वो। तो सुबह वर्कर आके 9-9:30 काम शुरू करते हैं। उससे पहले हम कोशिश करें कि वो पैच हम क्लियर कर दें और निकल जाएं। और आज काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया, लगभग हमने 550-550 किलोमीटर कवर कर लिए। तो ये अच्छी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट है, ठीक ठाक रेट पर मिल गई। एंड कल फिर देखेंगे या तो कल्पा या चितकुल, वो सुबह उठने पर ही डिसाइड करेंगे कि अगर तो बिल्कुल पहले ही अटेम्प्ट में निकल गए तो फिर हो सकता है चितकुल चले जाएं। अगर 2-3-4 घंटे वेट करना पड़ा तो फिर हो सकता है कल्पा चले जाएं। अब वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, बस मैं मुँह हाथ धो के सबसे पहले मैंने कहा जरा आज का ब्लॉग एंड यहाँ किया जाए, आपसे मैं बात करने आया हूँ। अब बस थोड़ा खाना खाएँगे और जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। तो आज की राइड काफ़ी अच्छी रही। फर्स्ट डे की राइड हमेशा थोड़ी सी टायरिंग होती है, आप बहुत डिस्टेंस कवर करते हो। अब आज हमने 550 किलोमीटर के आसपास कवर किया है। अब हर दिन मैक्सिमम कोई 80 से 100 किलोमीटर ही कवर करना है बस, और अगले 8 से 9 दिन तक यही होना है, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्लोर करना है और 80 से 100 किलोमीटर कवर करना है। तो मेन जो स्पीति राइड है वो आप कह सकते हो कि कल से ही शुरू होगी। अभी तो सिर्फ हम इस डेस्टिनेशन में पहुँचे हैं आज, और लास्ट डे भी इसी तरह से होता है। बहुत ज़्यादा राइड होती है, 500-600 किलोमीटर की, और घर पहुंचना होता है। तो कल से एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, कल से एडवेंचर होगा। चितकुल लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ पर हो सकता जाएं, या फिर कल्पा, वो भी बहुत ही सुंदर लोकेशन है। दोनों रिकांगपिओ से ऊपर है थोड़ा सा। तो मिलते हैं फिर कल सुबह। अभी खाना खाएंगे और सोएंगे, ठीक है। गुड नाइट फॉर टुडे।